आइए साखी वर्णन करते हैं बादशाह का कबीर जी को सजा देना। नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड मह लागे। गंगा पर स्नान करने का पर्व था। हजारों लोग एकत्रित हुए थे तथा सैकड़ों महात्मा संत महंत आए हुए थे। स्थान स्थान पर मंडलियां लगी हुई थी। हर कोई अपनी अपनी समर्था के अनुसार ज्ञान चर्चा कर रहा था। कोई अपने मत का उपदेश करता था तो कोई किसी से वाद विवाद करता था। वेद वेदांतों के ज्ञानी पुरुष आए हुए थे। श्रोता दर्शन यात्रा स्नान करके उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते थे। इस तरह अत्यंत भीड़ थी। भक्त कबीर जी गंगा स्नान करने गए, वहीं बैठ गए। उनके श्रद्धालु उनके पास आए तथा कहने लगे, कोई उपदेश करें, जीवन का लाभ सुनाएं। कबीर जी ने एक दिन पहले एक पुरुष की लाश अग्नि भेंट होते देखी। जैसे वह जलती गई वैसे सारा दृश्य उनके नेत्रों के आगे रहा। वह बहुत ही प्रभावित हुए तथा उन्होंने जिज्ञासुओं के आगे यही ज्ञान चर्चा आरंभ कर दी। आपने लंबी ज्ञान की बात शुरू की। आपने देखा कि जीव जंतु, चौपाए पशु आदि यह सारे मरते हैं, क्योंकि पंचभूतक शरीर को ईश्वर ने फिर तत्वों में मिलाना होता है। पर कबीर जी सोचते रहे, जब पशु पंक्षी मरते हैं तो उनका कोई ना कोई शारीरिक अंग या उनकी चमड़ी संसार के काम आती है। जैसे चौपाए पशु गाय, बैल, भैंस, बकरा तथा छतरा, हिरण तथा शेर आदि इनकी खालें काम आती हैं। जूते तथा मशकें आदि बनती हैं। पर जब नर मरता है तो यह किसी काम का नहीं आता। उनका नज़ारा उनके उपरोक्त शब्दों में पेश किया है। आपने फरमाया, हे भक्तजनों, जीव स्त्री पुरुष जब मरते हैं तो इनका शरीर किसी काम नहीं आता। जब पशु मरता है तो 10 काम संवारता है, पर जीव मरता है तो किसी काम नहीं आता। कबीर जी कहते हैं, परमात्मा की गति को मैं क्या जानूं। हे बाबा, यह तो अनोखा ही खेल रचा है। पुरुष को जब जलाया जाता है तो उसकी हड्डियां ऐसे जल जाती हैं जिस तरह लकड़ी जलती है। उसके बाल ऐसे जलते हैं जिस तरह घास का ढेर जल जाता है। कबीर जी ने जिज्ञासुओं तथा श्रोताओं को संबोधित करते कहा, हे सज्जनों, जीव आत्मा को उस समय ही ज्ञान होता है जब यम का डंडा सिर में लगता है, भाव हिसाब पूछा जाता है। इस तरह ज्ञान चर्चा हो रही थी कि उच्च जाति के पंडित शोर मचाते आ गए कि देवताओं की नगरी में काशी गंगा में गर्क हो जाएगी। उन्होंने आकर कबीर जी को बड़े क्रोध से कहा कि वह उठकर चले जाएं। इस तरह पंडितों का अपमान होता है। कबीर जी के अत्यंत श्रद्धालु थे। इस मामले से झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ गया और गाली गलौज के बाद मार पिटाई तक की नौबत पहुंच गई। उस झगड़े में पंडितों को मुंह की खानी पड़ी। वे भाग गए। उस झगड़े का शोर सारी काशी में फैल गया। पंडितों ने अपने साथ मुसलमान काजियों को मिला लिया, क्योंकि कबीर जी सारे मतों के पाखंडों का खंडन करते थे। वह तो कहते थे, खुदा अथवा राम एक ही है तथा उसकी आराधना करो। देवी देवता, मकबरा आदि की पूजा ना करो। कबीर जी से सभी लोग खिंचकर चिढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई कि नवाब को कहकर क्यों ना कबीर जी को मरवा दिया जाए। नित्य के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। संयोग से काशी में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी पहुंचा था। वह कट्टर धर्मी तथा प्रजा को खुश रखने वाला बादशाह था। उसमें यह कमी थी कि वह उकसाहटी तथा कानों का कच्चा था। सारे पंडित और काजी बादशाह को कबीर जी के विरुद्ध इतना कुछ बोले कि वह गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने कहा, मैं निपट लेता हूँ। आदेश अनुसार उनके सिपाही द्वारा कबीर जी को पेश किया गया, लेकिन वह डरे नहीं, क्योंकि उनके अपने राम का आसरा था। वह राम पर विश्वास रखते थे। कबीर जी के बहुत सारे श्रद्धालु भी उनके साथ चल पड़े। कईयों ने कहा, बादशाह बहुत क्रोधी है, वह कबीर जी को जान से मरवा देगा। कोई कहता काशी में से निकाल देगा। उनकी बातें सुनकर कबीर जी सहज स्वभाव अपने राम को याद करके उनको कहते, डरो मत, यह मेरे राम का ही हुक्म है। वह किसी अंधेरे को दूर करना चाहता है।
प्रमाण तेरा सिरे ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे तय निस्तार, बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस धरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार, कहो कबीर गुलाम घर का जियाई भावे मार। जिसका भाव अर्थ है, हे प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा है उसको मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम स्वयं ही नदी हो और स्वयं ही मल्लाह, नैया भी स्वयं हो तथा पार भी आपने ही करना है। मैं अज्ञानी पुरुष हूँ, मैं तो सिर्फ कहता हूँ। मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए सिर्फ आपके नाम की, वह चाहे क्रोध करे या खुश रहे। मनुष्य को उसका नाम जपते रहना चाहिए। हे ईश्वर, तुम्हें याद करके इस तरह खुश हूँ जैसे बच्चे का मन खुश होता है। मनुष्य तुम्हारा दास है, जैसे दिल चाहे वैसे रखो, चाहे मार दो तथा चाहे जीवित रहने दो। तुम्हारी वस्तु जो हुई, अपनी वस्तु को स्वयं ही तो संभालते हो। लोगों तथा परमात्मा को संबोधन करके अपने मन को संबोधन करने लगे। मन रे छाडो भरम प्रगट होई, नाचह इया माया के डांडे, सुरु के सन्मुख तन ते डर पे, सती के सांचे भांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत बिगुता, कह कबीर राजा राम ना छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा। इसका भावार्थ है, हे मन, सारे संचय त्याग दे, किसी किस्म का भ्रम ना कर। यदि कोई नारी नाचने लगी तो घूंघट क्यों, प्रत्यक्ष होकर नाचना उचित है। चाहे तुम दोषी ठहराए जाओ, राम नाम जपो तथा नेक कर्म करते जाओ, पर किसी से डरो मत। वह बहादुर नहीं समझा जाता जो लड़ाई के मैदान से डरता है। उस स्त्री को कोई सती नहीं कह सकता जो पति के मरने के बाद जान छिपाने के लिए घर के बर्तन संभालने लगे, वस्तुओं की तरफ देखे। डगमगाने का क्या मतलब, जब संघौरा मतलब नरेल ही पकड़ लिया, अब तो जलकर मरने से छुटकारा होना है। भाव यह कि जिस तरह सती होने के समय स्त्री हाथ में संधौरा पकड़ लेती है, फिर पीछे नहीं हटती, जलकर मर जाती है, वैसे सच्चाई को प्रकट करते हुए डरे क्यों। यह सारी सृष्टि पांचों दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के कारण खराब हो चुकी है। तुम अपने राम को ना छोड़ना, इसके बदले में तुम्हें चाहे कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। राम राम जपता हुआ ही प्रहलाद अमर हुआ था। इस तरह आत्मबल प्रदान करते हुए कबीर जी बादशाह सिकंदर लोधी के सन्मुख जा खड़े हुए। उन्होंने बादशाह को सलाम नहीं की और चुपचाप करके राम नाम का सिमरन करते रहे। बादशाह बड़ी हठ धर्मी था। उसने जब देखा कि मुसलमान होकर इसने सलाम नहीं की, दूसरा राम का नाम लेता है, इससे बड़ा काफिर कौन है, यह तो मरवाने के काबिल है। इसको जीवित कैसे रखा जा सकता है, इसको दंड देना ही ठीक है, नहीं तो नए बने मुसलमान बिगड़ जाएंगे। बादशाह क्रोध से लाल पीला होकर कबीर से पूछने लगा, कबीर तुम्हारा नाम है? हाँ जी, कबीर ने आगे से उत्तर दिया। क्या यह ठीक है कि तुम हिंदू धर्म तथा मुसलमानों के विरुद्ध प्रचार करते हो, ऐसी कविता की रचना करते हो जो लोगों को गुमराह करती है, जो पुरानी रस्मों तथा पूर्वजनों के धर्म के विरुद्ध लोगों को भड़काती है? यह तुम्हारे बारे में शिकायतें हैं। बाकी तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं की? यह तुम्हारा अहंकार है। कबीर जी ने बोला, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। काजी पंडितों की उन बातों के विरुद्ध जरूर हूँ जो भोले लोगों को लूटने तथा धोखा देने के लिए आगे हैं। पाखंडों के विरुद्ध हूँ, चाहे पाखंड इस्लाम का है या हिंदू धर्म का। लोगों के भले की बात करता हूँ। सलाम इसलिए नहीं की, मैं अपने राम को अपना पातशाह समझता हूँ।
अपने राम के बिना मैं किसी को सलाम नहीं कर सकता। मेरा राम जगत का बादशाह है। बादशाह ने बोला, तुम्हारा मत क्या है? कबीर जी बोले, दोनों मतों से न्यारा राम का सिमरन करना तथा सबसे प्यार करना। सबको राम ने बनाया है, राम उनका रक्षक है, वही हर तरफ की सहायता करता है। मैं राम को याद करता रहता हूँ। बादशाह ने बोला, तुम बहुत बिगड़े हुए हो, मुसलमान होकर राम का नाम लेते हो, पुराने मतों के विरुद्ध हो, बादशाह को बादशाह नहीं मानते। राज के अमन के लिए यह एक खतरे का कारण है, इसलिए तुम्हें पानी में डुबाकर मारा जाएगा। जिस समय तुम्हें डुबाना होगा तब सारे शहर के हिंदू मुसलमान बुलाकर पास खड़े किए जाएंगे। यही मेरा हुक्म है। तुम काफिर हो, बागी हो, बादशाह के विरुद्ध बगावत करने का दोष है। बादशाह के मुंह से उपरोक्त हुक्म सुनकर कबीर जी घबराए नहीं, डरे नहीं, अपितु उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने राम को याद किया। उनका राम अंग संग रहता था। उनके राम ने उनकी आत्मा को बलशाली किया। कबीर का राम तो बादशाह को चमत्कार दिखाकर उसको शिक्षा देना चाहता था। राम ने कबीर जी को प्रेरित किया तथा बादशाह को उत्तर दिया, आपे पावुक आपे पवना, जारे खसम ता राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाई, राम नाम चित रहया समाई रहाऊ, काको जरे काहे कोई हानि, नटवट खेलै सारंग पानी, कहो कबीर अखर दुई पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। हे इस धरती के बादशाह, वह परमात्मा स्वयं ही आग है तथा स्वयं ही हवा है। यदि उसने किसी को जलाना हो तो कोई बचा नहीं सकता। जीव को मारना या जीवित रखना मनुष्य के वश में नहीं, बल्कि उस शक्तिवान परमात्मा के हाथ में है। जिस मनुष्यों को अपने जीवन के अंत का पता नहीं, वह कैसे उपाय करते हैं किसी को मरने या जलाने का? यदि राम का सिमरन करते हुए जल भी जाएं तो क्या हर्ज है? आत्मा में राम का निवास है। ना कोई किसी को मारता है, ना जलाता है तथा ना कोई बचाता है। यह तो उसी तरह है जैसे मदारी पत्थर से कोई हेरा फेरियां करके तमाशा करता है, पर किसी को समझ नहीं लगती। उसी तरह परमात्मा खेल करके देखता तथा खुश होता है। कबीर जी कहते हैं, 2 अक्षर रा म का सिमरन करो, जो दिल करे सो कर ले। यदि मेरा मालिक होगा तो वह डूबने जलने से बचा लेगा। मिन्नतें करने का कोई लाभ नहीं। हे बादशाह सिकंदर, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। मैं तो राम का बंदा हूँ। परमात्मा पर कबीर का दृढ़ विश्वास देखकर बादशाह को खुश होना चाहिए था कि उसकी प्रजा में ऐसी भक्ति, प्यार तथा एकता वाले व्यक्ति हैं तथा प्रचार होता है। पर वह मंद बुद्धि वाला बादशाह, जो नेकी की जगह बदी कराना चाहता था, आवेश में आ गया। उसने आग बबूला होकर कहा, कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा के गहरे पानी में फेंक दो, अपने आप डूबकर मर जाएगा। हमारे राज्य में ऐसे पुरुष का चलना फिरना तथा बोलना खतरे से खाली नहीं। यह काफिर है, गंवार है। उस समय बादशाह के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून होता था, जिस कानून की कहीं अपील नहीं हो सकती थी। बिना सोच विचार के बादशाह ने कबीर को मृत्यु दंड का हुक्म दे दिया। बादशाह के पास जो सरकारी आदमी खड़े थे, उन्होंने कोतवाल की तरफ इशारा किया। वह शीघ्र ही आगे बढ़ा और कबीर को बाजू से पकड़ कर बाहर ले गया। कबीर कैद किया गया। मौलवी, काजी तथा पंडित बहुत खुश हुए। वह तालियां बजा बजा कर हंसने लगे तथा मुंह जोड़ जोड़ कर बातें करने लगे। पर कबीर के श्रद्धालुओं तथा शहर के नेक लोगों के घर पर शोक छा गया। वह हाहाकार करने लगे। जो भी सुनता वही गंगा किनारे की तरफ दौड़ता गया।
हमदर्द मित्रों, दुश्मनों तथा तमाशबीनों ने भीड़ एकत्रित कर दी। एक अद्भुत ही नेकी तथा बदी का अखाड़ा रचा गया, वैसे ही जैसे कि कभी प्रहलाद के समय था। बादशाह ने कबीर को कैसे सजा दी, आपको अगली साखी में जल्द ही श्रवण करवाएंगे।